Respected teachers, friends, and my dear students, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं इस राष्ट्र पर्व पर मेरे प्यारे तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई व हार्दिक नंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक गंभीर महामारी कोरोना वायरस के बावजूद हमारे देशवासियों में वही ऊर्जा, वही उत्साह, वही जुनून आज भी है। जैसे पहले राष्ट्रीय पर्व पे होता था, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महामारी की वजह से हमारे बच्चे हमारे घर पर ही हैं। जिस उत्साह के साथ इस बार भी देश में राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की महामारी हमारे देशवासियों के जुनून के आगे, उत्साह के आगे धराशायी हो जाएगी। हमें ये जुनून, ये ऊर्जा, ये उत्साह लगातार जारी रखना है जब तक इस महामारी से हमारा पीछा ना छूट जाए। हमें लगातार इससे संघर्ष करते रहना है। मैं निवेदन करता हूँ सभी अभिभावकों से, घर पे अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, अपने मोहल्ले वासियों का, जिस किसी को आपकी आवश्यकता हो, उन सभी का ख्याल रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। हो सकता है इस दौरान बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका रोज़गार बंद हो गया हो, जिनको कुछ दिक्कतें आई हो। हमारे हिंदुस्तानवासी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर इस तरह की कोई दिक्कत रही है तो अपने मिलने वाले या अपने साथ वाले उनसे सहयोग मांगे और नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ फिर उसमें लग जाएं। जीत हमारी होगी। इस राष्ट्रीय पर्व पर एक बात का और संकल्प ले, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार कहते आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा और उसकी हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी, अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी, तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमें किसी दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। कहीं न कहीं हमें मजबूत बनना है और अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, तो आने वाला समय हमारा होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं इस क्षेत्र में गत 7 वर्षों से शिक्षक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ मेरी पूरी टीम के साथ। मैं यहाँ नरेगा कर्मी से लेके अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को देख रहा हूँ। जिस तरह से सरकार अपनी सहायता कर रही है, उस तरीके से हम अपने आप को, खुद को भी मजबूत बनना है और दूसरे लोगों का सहयोग करना है, तभी हम मजबूत बन पाएंगे। तभी हम हर विपत्तियों, हर परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। एक बार फिर मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी का नंदन अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक निवेदन और कर रहा हूँ हमारे से जुड़े हुए सभी पेरेंट्स, वह जिनके घर पे बच्चे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आजकल ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, मोबाइल में वर्क आ रहा है, होमवर्क बच्चे कर भी रहे हैं। घर में सभी पेरेंट्स के माहौल एक जैसा नहीं होता, सभी के बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आपका बच्चा होमवर्क करे तो आप अपने बच्चों के पास बैठें। बच्चे 24 घंटे आपके पास रह रहे हैं, इस परिस्थिति में आप उनका टाइम टेबल बनाएं, निश्चित समय और स्थान पर उनको अपना मोबाइल दें, उसके पास बैठें। 30 मिनट 40 मिनट जितनी देर में बच्चा अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, उनके पास बैठे उनका वर्क करवाने में मदद करें। बच्चे को अकेले में मोबाइल ना दें, रात्रि के समय बिल्कुल भी ना दें और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे का एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। अगर बच्चा आपका सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक
एक रूटीन में रहता है तो मैं मानता हूँ कि आपके बच्चों को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। फिजिकल वर्क जरूर करवाएं, घर से बाहर जहाँ भी संभव हो घर के अंदर फिजिकली वर्क, फिजिकली गेम जरूर खेलवाएं। स्कूल के वर्क मोबाइल पे रूटीन से आ रहा है, पर डे आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या अगर दिक्कत हो तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, अपने सभी लोगों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बच्चों पर ज़्यादा चिल्लाए ना। इस विपरीत परिस्थितियों में जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बच्चे की पढ़ाई के डिस्टर्ब में होने की संभावनाएं जिस तरीके से जताई जा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चे अपने आप को कवर कर लेंगे, लेकिन बच्चों को लेकर किसी प्रकार का मेंटली परेशानी ना लें। धन्यवाद।